जंप करते समय हम सब एस्केप होना चाहते हैं अर्थ से, बट ग्रेविटी बोलती है बेटा तेरे पैरों में अभी उतनी स्पीड नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए बॉडी की ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर दे और अर्थ पर दोबारा वापस ना आए। तो उससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एस्केप स्पीड। फिजिक्स बोलता है कि एस्केप स्पीड वो मिनिमम स्पीड होती है जो एक बॉडी को चाहिए होती है ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर दे और अर्थ पर दोबारा वापस ना आए। So escape speed is the minimum velocity which a body must be projected vertically upwards in order that it may just escape the gravitational pull of the earth. तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि ये एक अर्थ है जिसका सेंटर O है, जिसका रेडियस R के इक्वल है, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम A पॉइंट पे हैं, मतलब हम अर्थ के सरफेस पर हैं, और किसी भी इंस्टेंट पे हमने जो बॉडी को ऊपर फेंका, मतलब हमने P पॉइंट पे फेंका, तो O से लेकर P तक बॉडी ने X डिस्टेंस को ट्रेवल करा। देन P से Q पर फेंकने के लिए कुछ एडिशनल वर्क डन करना पड़ा, जिसमें बॉडी ने एडिशनल डिस्टेंस को ट्रेवल करा विच इज dx, और अल्टीमेटली हमें बॉडी को कहां फेंकना है? इंफिनिटी पे फेंकना है। तो बहुत ध्यान से रखिएगा कि वी हैव टू सेंड द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या पढ़ा हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में? कि जो F होता है दैट इज इक्वल टू GMM अपॉन में x स्क्वायर। क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि बॉडी को हमें P पॉइंट से Q पॉइंट पर फेंकने के लिए एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला इज dW इक्वल्स टू FdX। अगर हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? GMM अपॉन में x स्क्वायर इंटू dx। यहां पर हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, IBS। जब हम लोगों ने यहां पर इंटीग्रेशन करा तो dW GMM इधर कितना रहेगा? dx अपॉन में x को। बॉडी को हमें कहां फेंकना है? अर्थ की सरफेस से इंफिनिटी पे फेंकना है। तो अर्थ की सरफेस का रेडियस कितना है? r, और फेंकना कहां पर है? इंफिनिटी। तो ध्यान रखिएगा अर्थ की सरफेस का रेडियस r है और फेंकना है इंफिनिटी से, इसलिए लोअर लिमिट इज r एंड अपर लिमिट इज इंफिनिटी। जब हम dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज w GMM dx अपॉन में x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज -1 अपॉन में x r से इंफिनिटी। सो w इक्वल्स टू GMM, अपर लिमिट माइनस बाहर निकाल देते हैं, माइनस लोअर लिमिट। सो वर्क डन किसके इक्वल आ गया? दिस इज GMM अपॉन में r, राइट। जब हमारे पास ये वर्क डन आ गया तो अब क्योंकि हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। सो वर्क डन को अगर हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दें, और हमें ऑलरेडी पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ mv स्क्वायर। सो अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है तो हाफ mv स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? GMM अपॉन में r के इक्वल आ गया। अगर हम यहां पर मास से मास को कैंसिल कर दें तो v स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 2gm अपॉन में r के इक्वल हो जाएगा। मतलब हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2gm अपॉन में r के इक्वल, राइट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं छोटे g और बड़े g में रिलेशन विच इज g इक्वल्स टू gm अपॉन में r स्क्वायर। सो gm किसके इक्वल हो गया? gr स्क्वायर। अगर इस gm की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सो वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? 2gr स्क्वायर अपॉन में r। मतलब वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई? अंडर रूट 2gr के इक्वल। एंड दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी।
अगर यहां हम सबकी वैल्यू पुट कर दें तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की। सो इतनी मिनिमम वेलोसिटी एक बॉडी को चाहिए होती है ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर दे और दोबारा अर्थ पर वापस ना आए। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और अभी रिसेंटली एक पेपर में देखा गया, एमसीक्यू आया कि अगर हम बॉडी के मास को 3 टाइम्स कर दे तो क्या बॉडी की एस्केप वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? सोचिए, आंसर इज नो, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो डेरिवेशन को सिर्फ आपको याद करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पर आप लगाएंगे वर्क डन का फॉर्मूला विच इज dw इक्वल्स टू एफ डी एक्स। अगर आपके दिमाग में दो फॉर्मूलाज रह गए तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप पूरी की पूरी डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।